2650 से लेके 2530 तक 5 अलग अलग लेवल्स पे हमने बाय ऑर्डर प्लेस किए थे। और आज MCX का प्राइस ओपन हुआ 18 मार्च को 2680 पे, और वहां से 2575 तक का लो बना। तो इसका मतलब ये होता है कि 2650, 2620 और 2590 ये तीन ऑर्डर्स ओपन, मतलब ये तीनों ऑर्डर्स बाय हो चुके हैं। तो ये तीन हमारे ओपन पोजीशंस क्रिएट हुए 2650, 2620 और 2590 के। अब इन ओपन पोजीशंस के लिए हम 19 मार्च कल के लिए सेल ऑर्डर्स प्लेस करके रखेंगे। तो 2590 के लिए हम 2665, 2620 के लिए हम 2695 और 2650 के लिए हम 2725, ये तीन हमारे सेल ऑर्डर्स हम प्लेस करके रखेंगे। अब आज का अगर हम क्लोज देखते हैं तो 2603 पे क्लोज हुआ है। तो हमने ऑलरेडी 2620 और 2590 यहाँ तक के बाइंग कर के रखी है, ये हमारे ओपन पोजीशन से। तो ये हम हटा देते हैं और 25 जो कल के लिए हम अलग अलग जैसे रखते हैं बाइंग पोजीशंस, तो 2560, 2530, 2500 और फिर 2475, 2450। इनकेस अगर MCX का प्राइस नीचे आता है तो हम इसे बाय करेंगे। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, MCX मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक स्टॉक है जो मुझे लगता है आने वाले 8 10 15 साल में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। आपको जो भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है, अच्छा लगता है, जो आने वाले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न्स देगा, उसमें आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। इसकी वजह ऐसे है कि इनकेस अगर मार्केट नीचे ही जाता है, स्टॉक का प्राइस नीचे ही जाता है, तो हमारा लोअर लेवल्स पे बाइंग होते रहेगा और हमारा बाइंग प्राइस एवरेज आउट होता रहेगा। पोजीशंस की अगर बात करें तो कल जैसे मैंने बताया था, पहले जो 3 ट्रेड्स हमने लिए थे उसमें लगभग 7500 का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, हमने 250 पॉइंट्स प्रॉफिट बुक किया था ना, अराउंड 3%। ये नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ ब्रोकरेज कट होके फिर भी 2.5% तो आ ही जाएगा। उसके बाद जो हमने 11 मार्च से ट्रेड्स लिए थे, लगभग 17 मार्च तक हमारे वो क्लियर हुए, तो उसमें 5 पोजीशंस के अराउंड 12515 पे हमने 420 का प्रॉफिट बना है। तो वो भी अराउंड 3.36% तक होते हैं। अभी हमने फिर से ये ट्रेड्स लिए तो इसमें लगभग हमारा 7800 तक, तो हमने अभी तक जितने भी ट्रेड्स लिए मैक्सिमम 12500, इससे ज़्यादा हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया नहीं है। और इस कैपिटल पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 420 और 250 विच इज ऑलमोस्ट 670 का हमने प्रॉफिट बुक किया। अगर हम 12000 के इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं तो वो लगभग 5% हो जाता है जो प्रॉफिट हमने बुक किया। तो इसी तरह बाय लो और सेल हाई का यूज़ करके आप वो स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो जो काफ़ी नीचे आए। जो अभी करंट क्राइसिस चल रहा है, वॉर सिनेरियो है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये टाइम में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स आपको निफ्टी 100, निफ्टी 200 सेगमेंट मिलेंगे जिसमें कि उनके 52 वीक हाई से या जो भी उनका लाइफ टाइम हाई है उससे 30 40% 20% वो स्टॉक्स नीचे ट्रेड करते हैं। तो उसमें आप ऐसे लो लेवल पे बाय करके हायर साइड पे सेल करके प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अब हम कल के ट्रेडिंग रेंज के बाद देखेंगे कि हमारे स्ट्रेटेजी हम आगे इसमें कैसे काम करेंगे। थैंक यू।